student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Student, in this video we are going to learn how to find out cube and cube roots. So student, with the help of these tricks which I am going to explain, you can find out cube and cube root easily and in short span of time. ध्यान से वीडियो देखिए. वीडियो देखने के बाद डिफरेंट डिजिट से के साथ डिफरेंट नंबर्स को लेकर प्रैक्टिस कीजिए. ऑफ कोर्स यू विल हैव योर ओन कॉन्फिडेंस टू फाइंड आउट क्यूब एंड क्यूब रूट्स. जैसे ध्यान रखिएगा, 1, 4, 5, 6 और 9 का जब भी आप क्यूब निकालिएगा सेम डिजिट आएगा. जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 4 का क्यूब 4 होता है, 5 का क्यूब 125 यानी लास्ट डिजिट 5 होता है, 6 का क्यूब 216 यानी लास्ट डिजिट 6 ही होता है, 9 का क्यूब 729 यानी लास्ट डिजिट 9 ही होता है. यानी इन सभी डिजिट का क्यूब्स जब निकालेंगे तो हमेशा वो सेम डिजिट का आएगा. लेकिन 2 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाता है, तो 8 का उल्टा कर दीजिए, 8 इंटू 8 इंटू 512 यानी 2 होता है. 3 का 3 इंटू 3 इंटू 3 27 यानी लास्ट डिजिट 7 आता है. बट 7 का 7 इंटू 7 इंटू 7 लास्ट डिजिट 343 यानी 3 आता है. यहाँ आपको 1 से लेकर के 10 तक मैंने एक टेबल बना दिया है. इसी के हेल्प से देखिएगा ये सब क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे. 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 है. देखिए मान लीजिए आपको क्यूब रूट निकालना है 15,625, बड़ा डिजिट है. सीधा सा ट्रिक है, सबसे पहले लास्ट में क्या है स्टूडेंट, 5 पहले लिख दीजिए, क्योंकि 5 का सेम डिजिट होता है इसलिए पहले 5 लिख दीजिए. ओके, अब 1, 2, 3 डिजिट हमेशा कैंसिल कीजिए, बचेगा क्या आपके पास 15. यहाँ चेक कीजिए 15 किसके बीच में आता है, तो 15 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 यानी 2 और 3 के बीच में आता है. छोटा कौन है, 2 लिख दीजिए, आंसर हो गया. नेक्स्ट देखिए 17,576, अंत में 6 है तो 6 का भी सेम डिजिट होता है, 6 लिख दीजिए पहले. उसके बाद देखिए 1, 2, 3 मैंने काटा, कितना बचा है स्टूडेंट 17 किसके बीच में आएगा, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब. छोटा कौन है स्टूडेंट, 2 लिख दीजिए, 26 होगा. नेक्स्ट 39,304, सबसे पहले अंत में 4 है, 4 का भी देखिए सेम डिजिट है, 4 ले लीजिए. उसके बाद 3 डिजिट काटने के बाद आपके पास बचा 39 देखिए किस में आता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 यानी 3 और 4 के बीच में आ रहा है. छोटा कौन है स्टूडेंट, 3 लिख दीजिए, 34 आंसर हो जाएगा. एक और डिजिट लिया है मैंने 456, यहाँ पे देखिए 533, 456 533. सबसे पहले 3 है, 3 का क्या होता है स्टूडेंट 7, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 यानी लास्ट वाला 7 आप लिख दीजिए. 3 डिजिट को आप कैंसिल कीजिए, आपके पास बचा 456 इसमें चेक कीजिए, वो 7 और 8 के बीच में आ रहा. 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, तो 456 में 343 और 512 के बीच में आ रहा है, तो छोटा डिजिट कौन है स्टूडेंट 7 को लिख दीजिए. दिस इज द ट्रिक स्टूडेंट. इस तरह से आप किसी भी चीज़ का क्यूब रूट ईजिली फाइंड आउट कर लीजिएगा. स्टूडेंट एक चीज़ याद रखिएगा, कमर्शियल मैथ में प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं जिसके क्यूब्स आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये हमेशा यूज होगा. 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 21 का क्यूब जो होता है वो 9261. अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं. यहाँ तक तो आपका क्यूब का ट्रिक्स था, क्यूब रूट को फाइंड आउट किए थे. अभी हम लोग क्यूब्स निकालेंगे. क्यूब्स में एक जनरल फॉर्मूला है स्टूडेंट, बस उसको याद रख लिए, अलजेब्रिक ट्रिक है, तुरंत याद हो जाएगा. और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए. जैसे 12 का क्यूब है, यहाँ एक फार्मूला दिखा, मैंने लिखा है, देखिए छोटा छोटा अक्षर है, फार्मूला आपको याद भी होगा, a क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब. जैसे 12 का निकालना तो आगे वाले को a बोलिए, इसको b बोलिए. a का क्यूब तो 1 का क्यूब मैंने 1 लिखा, देख लीजिए. 2 का क्यूब मैंने 8 लिख दिया पहले, ठीक है. बीच में मैंने क्या किया, 3 से एक बार a² और b को मल्टीप्लाई करके लिखा, और सेकेंड टाइम में 3 से b² और a को मल्टीप्लाई करके लिखा. तो देखिए 3a² b हुआ 3 2 6 और 3ab² हुआ 2 2 4 3 12. अब देखिए ऐड कीजिए, ऐड करने का तरीका ध्यान दीजिए. 8 को 8 लिखिए, यहाँ डबल डिजिट है तो 2 को तो आप लिखिएगा और 1 कहाँ चल जाएगा, कैरी में, 6 के पास कैरी में, तो 6 1 7, आगे का 1 लिख दीजिए. इस तरह से आपका क्यूब रूट हो गया, क्यूब हुआ 12 का क्यूब 1728. एक और लेते हैं स्टूडेंट, जैसे 23, 333 27 हो जाएगा क्यूब, और ए है, ये बी है, मैंने आपको बताया अभी, तो 2 का 8 हो गया, लिख दिए. ए का क्यूब 8 और बी का क्यूब 27 लिख दिए. अब देखिए बीच में 3 फार्मूला का हुआ, a² b, देखिए 3a² b, 3 इंटू ए हो गया 2² तो 2² इंटू बी, और 3ab², 3 इंटू ab². अब देखिए 27 मैंने लिख दिया, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 3 जा 54 आप लिख दीजिए पहले. ओके, अब देखिए 3 3 जा 9, 4 जा 36 भी आप लिख दीजिए पहले, और 8
ये सीख रहे हैं ना तो लिखते हो रहा है, लेकिन जब आप बार बार बना लोगे बहुत सारे डिजिट तो ईजी हो जाएगा। चलिए 7 का 7 लिखिए, करेक्ट। बचा क्या स्टूडेंट? 2, 2 कहाँ चला जाएगा? इसके पास। तो 2 4 6, 6 को लिखिए। 5 कहाँ चला जाएगा? इसके पास। 5 6 11, 11 का 1 लिखिए, ओके। तो 1 कहाँ चला जाएगा? तो बच गया कितना? 11 का 1 और कैरी हो गया 1, तो 1 3 4। अब 8 4 12, आपको पूरा 12 लिख देना होगा, यानी आपके पास जो कैरी था वो यहाँ पर 12 ऐड हो गया, क्योंकि 6 5 11 हुआ, 11 का 1 लिखे तो 1 जो है वो 1 के पास आ गया, 3 के पास, तो 3 और 1 4, 4 8 12 आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और देखिए स्टूडेंट, 3 डिजिट वाले 104 है। देखिए 104 का पावर, तो मैंने अभी आपको बताया ना, क्या बताया कि सबसे पहले आपको 1 का क्यूब लिखना है, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है, और 4 का क्यूब कितना होगा स्टूडेंट? 64, करेक्ट। 4 चौके 16 चौके 64, 64 लिख दिया मैंने। अब आपके पास क्या है? मैंने आपको क्या बताया, ये याद रखिए कि 3 डिजिट वाले में 2 डिजिट को पहले अलग कर लीजिए। 1 का मैंने 1 लिखा, 4 का मैंने 64 लिखा, बीच में बचा 1 और 0 4। आप देखिए 1 के साथ कैसे करते हैं, 1 के साथ 4 और इंटू 3 कीजिए, ऐसा 1 इंटू 4 इंटू 3, ये अपना मल्टीप्लाई कर लीजिए। और नेक्स्ट जो होता है इसके बाद वाले में, वो 4 3 12 है, तो जो 4 है 4 और 3 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जिसके साथ कौन डबल डिजिट है? 4, यानी 4 3 12 इंटू 4, ये आप मल्टीप्लाई करके लिखिए। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। कैसे आ जाएगा? देखिए आपका फाइनल आंसर होगा 64 आपके पास है, ठीक है। तो आप 64 लिखिए। उसके बाद 12 4 जा 48 आपके पास है, 48 लिखिए। उसके बाद 4 3 12 आपके पास है, 12 भी लिख दीजिए, और 1 का क्यूब 1। ये आपका आंसर हो गया 1 1 2 4 8 6 4, इसका क्यूब्स हो गया। थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है स्टूडेंट। 105 पे ध्यान से देखिए, पहले 5 आप अलग कर दिए, 1 का क्यूब 1 हो गया, देख लीजिए, ठीक है। फिर बोलिए 5 5 5 125 हो गया, तो 125 का भी मत लिखिएगा, याद रखिएगा हमेशा 2 ही डिजिट लेना है। तो 5 5 5 125 हो गया, लेकिन आप लिखिएगा 25। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो गया, लेकिन आप लिखिएगा 25। उसके बाद मैंने आपको बताया ना इस तरह से, 1 को 5 के साथ 3, देखिए 1 गुना 5 गुना 3, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। और नीचे में मैंने आपको बताया 5 3 15 होगा, इंटू 5, 5 से ही मल्टीप्लाई, जैसे इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 3 12 को 4 से ही किए, वैसे 5 3 15 को 5 से ही करेंगे। अब यहाँ पे लिखिए, देखिए 1 है 25 है, तो 15 5 75 हो रहा, ओके। बट इसमें 125 आया था ना स्टूडेंट, 1 तो कैरी हो गया, ये 1 चला जाएगा इसके पास, यानी 75 और 1 76। फाइनल आंसर यहाँ पे लिखते हैं 25 लिखा मैंने, 75 और 1 76 लिखा मैंने, ओके। अब 15 5 75 हो गया। अब इसका देखिए 5 दिए 15, 15 तो आप अपने पास रखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास डबल डिजिट आया है, यानी इसका क्यूब 1157625 आंसर आ जाता है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं स्टूडेंट, आपको हमेशा समझना है। एक बार मैं दोहरा देता हूँ। 104 में मैंने क्या किया, 1 का क्यूब 1 हुआ, 4 का क्यूब मैंने 64 लिखा। अब 1 और ये जो 2 पेयर है 1 और 4 का, उसको मल्टीप्लाई किया 3 से। सिमिलरली 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके जो डिजिट है उसी को मल्टीप्लाई करना है, उसको आपको लिख देना है। अगर 3 डिजिट से ज़्यादा आता है तो 2 ही डिजिट को आप लिखिएगा, जैसे कि 55 25 25 125 आया, हाँ, तो 25 मैंने लिखा और 1 को कैरी दे दिया। इसमें भी देखिए वही है, 1 का क्यूब 1 लिखा मैंने, 5 का आ गया 125, लेकिन लिखा मैंने 25, 1 को कैरी दे दिया। और बीच में क्या काम करना है स्टूडेंट, देखिए 1 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिखना है, या नीचे वाले में उसके बाद वाले में 5 इंटू 3 इंटू 5 करना है, ठीक है। तो इस तरह से 15 5 जा 75 था, कैरी 1 दे दिया तो 76 लिख देना है, 15 अपनी जगह पे 1 अपनी जगह पे। दीज आर द ट्रिक्स थ्रू विच यू कैन फाइंड आउट क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिसन एंड वॉच दिस video again and again, so that you will come to know how to find out cube and cube roots in shortest span of time. Thanks for watching.